राम सीताराम कहिए, जही धीरा राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जही धीरा राम कहिए धीरे। सीताराम सीताराम कहिए, जही धीरा राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहिए धीरे। सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहिए धीरे। राम 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 सीताराम 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 कहिए, जय विधि रखे राम कहिए धीरे। धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए, जही विधि रखे राम कहिए धीरे। धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए, जही विधि रखे राम कहिए धीरे। एक स्पष्टीकृत है दिव्य सचिन, जिन साधकों ने 20,000 रोज जप करने का, सुबह शाम ध्यान में बैठने का एवं स्वाध्याय का व्रत लिया हुआ है, यदि उनमें से कुछ साधकों को या कोई और साधक हो जिन्हें स्वाध्याय करने में कठिनाई महसूस होती हो, अतएव उन्होंने अपना नाम ना लिखवाया हो, तो अमृतवाणी जितना पाठ आपको याद है वह कर लिया कीजिएगा, तो आपका ये नियम भी निभ जाएगा। स्थित प्रज्ञ के लक्ष्य नहीं बढ़ सकते, उपासक का अंतिम जीवन नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं। अमृतवाणी जितनी याद है पढ़ लें, वह तो ग्रंथ ही है, तो ग्रंथ का स्वाध्याय आपका ये नियम भी पूरा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कोई बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं। मैं सच मानिए बहुत ऋणी हूँ आपका, जिन्होंने ये व्रत लिया है, बहुत धन्यवाद करता हूँ। 20,000 रोज का जाप, सुबह शाम ध्यान, मैं तो इतने में ही बहुत प्रसन्न हूँ। और मेरे बाबा मेरे से कहीं अधिक प्रसन्न है। सो स्वाध्याय यदि न कर सकी तो कोई बात नहीं,
यदि आपने इसलिए नाम अपने नहीं लिखवाए हुए कि आप स्वाध्याय नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके अपने नाम लिखवा दीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं। अमृतवाणी का पाठ जितना भी आपको याद हो कर लिया कीजिएगा। आज 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन का शुभारंभ होता है। भगवान श्री अर्जुन पर कितने डुले हुए हैं ये देखने को मिलता है। उसे अपनी दृष्टि दे रहे हैं, तो अपने चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकेगा। मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य अर्थात मैं तुझे अपनी दृष्टि देता हूं, ताकि जो कुछ तो देखना चाहिए वह देख सके। मात्र एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना की है। मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं जो आपने 10वें अध्याय में वर्णन किया है। और भगवान ने कोई आर्गुमेंट या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, देख कितने डुले हुए हैं अर्जुन की श्रद्धा पर, प्रीति पर, सरलता पर। निष्कपट है, निष्पाप है। बार बार कहते हैं तो निंदा रहित है, तो निष्पाप है, सरल है। श्रद्धा है तेरे अंदर, इतने सारे गुणों से युक्त। संसार में 2 व्यक्ति हैं साक्षियों जिन्होंने अपने नींद पर नियंत्रण किया हुआ था, लक्ष्मण जी महाराज एवं अर्जुन। अर्जुन को छोटी मोटी हस्ती मत समझिएगा, निरालसी अर्जुन। भगवान श्री कहते हैं जिसके अंदर आलस नहीं है वह अर्जुन, जिसका नींद पर नियंत्रण है वह अर्जुन। कहीं वर्णन आता है अर्जुन को मत ऐसा समझिएगा कि ये एक साधारण कोई व्यक्ति है। संत महात्मा उसे नर कहते हैं तो भगवान को नारायण कहते हैं। नर तो हम भी हैं, लेकिन हमें तो ऐसा भगवान संबोधित नहीं करते। अर्जुन को ऐसा किया है, नर है, मैं नारायण हूं। युद्ध के दिनों में भी देवी सज्जनों ध्यान दो, हम कहां हैं उनके मुकाबले में। युद्ध के दिनों में भी अर्जुन, युद्ध कोई साधारण चीज नहीं है। वैर विरोध से भरी हुई, शत्रुता से भरी हुई चीज। आप तो अपने घरों का कामकाज करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, मामूली बातें। अर्जुन युद्ध कर रहा है, मेरे सामने शत्रु खड़े हैं, मैंने इनको मारना है। तो अंदर से वैर द्वेष भावना कितनी कटक, कितनी होती होगी कि मुझे इसको मारना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वह निर्वैर नहीं है, उसके अंदर उस वक्त वैर की भावना, द्वेष की भावना उसके अंदर आती है, क्रोध की भावना उसके अंदर आती है, बदले की भावना उसके अंदर उस वक्त आती है। इतने सब कुछ के बावजूद भी देवी सज्जनों आपको आश्चर्य होगा, अर्जुन सोने से पहले 51 माला रोज फिरता था। अपने कक्ष में आके 51 माला रोज फिरता था। कहते हैं भगवान श्री अर्जुन का कक्ष एक ही होता था, दोनों एक ही कक्ष में सोते थे। आज अर्जुन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि माला फिरते फिरते कई दफा हमारे भी होता है ना, छूट जाती है माला, मन ऊंघ आ गई। अर्जुन को भी ऐसी ही ऊंघ आ गई, गहरी नींद में प्रवेश कर गया। मध्य रात्रि के बाद कहीं आंख खुली, इस प्रकार से करती हो मेरी मालाएं पूरी नहीं हुई। देखा तो माधव माला फिर रहे थे। पूछा, आप क्या माला फिरते हैं?
के ही पांव हैं, परमात्मा की ही आंखें हैं। विश्व रूप दर्शन में सब कुछ आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा विश्वास न होने दे, वह दुर्बुद्धि है। ऐसा विश्वास जब अंदर बस जाए तो वह सद्बुद्धि है, वह विवेक युक्त बुद्धि है। जो सद्बुद्धिमान हो जाया करता है वह इधर उधर नहीं भटका करता, वह औरों की बातों में फिसलता नहीं है, वह भटकता नहीं है। उसकी तार परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है और इससे वह संतुष्ट रहता है। मुझे इतना विश्वास कि मेरे कर्मों के अतिरिक्त मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी माताओं आप लोग ऐसे शब्द प्रयोग करती हो कि जब से ये बहू मेरे घर में आई हुई है तब से इसने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है, मेरा घर उजड़ गया है। ऐसा शब्द राम नामियों को शोभा नहीं देता, ये अविश्वास के चिन्ह है। मानो आपको ये विश्वास नहीं है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वह विधाता के विधान के अनुसार घटता होता है, या यूं कहिएगा वह हमारे कर्मों के अनुसार घटित होता है। समय तो हो गया साथियों, कल जारी रखेंगे इस चर्चा को। आज यही समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।